हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग घातांक के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि घात का जोड़ घटाव गुना भाग कब करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं कि क्या किस तरह से कैसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इसको इस तरह से पढ़ते हैं, 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है 2 पर घात 3। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। और ये जो 2 है ना, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है। और ये जो 3 है ना, इसको हम लोग घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घात। इसीलिए हम लोग ऐसा पढ़ें, 2 पर घात 3। इसका कहने का मतलब है कि जो घात रहता है और जो नंबर से जो आधार है उसको उतना ही बार गुना करना है। यानी कि 2 पर घात 3 है, इसका मतलब हमको 2 को 3 बार गुना के रूप में लिखना है। यानी कि 2 गुना और 2, जो इसका उत्तर आएगा ना, ये मेरा 8 आएगा। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2 पर घात 3 जोड़ 2 पर घात 2। इस प्रश्न को कैसे बनाना है। ठीक है। अभी इस प्रश्न को 2 पर घात 3 है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 2। ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ देंगे प्लस। फिर यहाँ है 2 पर घात 2, इसका मतलब 2 को 2 बार गुना करना है। और ये तीनों को जब गुना करेंगे ना तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है। और हो जाएगा 2 दूना 4, और 8 और 4 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 12। ये मेरा हो जाता है आंसर। क्लियर है। लेकिन अब हम लोग, ठीक है, जैसे ही हम लोग कहाँ पे आएंगे, 2 पर घात 2 गुना 2 पर घात 4, तब यहाँ से मेरा रूल्स स्टार्ट हो जाता है। रूल्स कहने का मतलब एक नियम, कि हम लोग जब मेरा आधार, देखो ये जो है ना, 2 में क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। जब मेरा आधार एक जैसा है, समान है, उस कंडीशन में हम लोग घात को जोड़ देते हैं, है ना। और यहाँ पे गुना का साइन रहना चाहिए। यहाँ पे देखो पहला नंबर का क्वेश्चन कि मेरा यहाँ भी आधार सेम है लेकिन ये जोड़ का साइन में है, तो इसको इस तरह से बनाना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग गुना का साइन में आ जाते हैं, घात का, है ना, गुना का फॉर्म में, घात यदि भागा का फॉर्म में है और घात यदि ब्रैकेट का फॉर्म में है, तब यहाँ रूल्स नियम यूज होता है। तो पहला जो नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है घात का जोड़ना कब करते हैं। तब जब मेरा आधार समान हो उस समय, है ना, एक हम 2 ले लेते हैं और इस घात को जोड़ देते हैं। ये 2 कॉमन लिए, 2 और 4 हो जाता है 6। ठीक है। इस तरह से जोड़ देते हैं। यानी कि 2 को अब 6 बार गुना के रूप में लिख देना है। यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 बार हो गया। और गुना करके इसका आंसर लिख देंगे। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दूना कितना हो जाता है? 64। तो इस तरह से गुना किया जाता है और मेरा 64 आंसर आ गया विदाउट एनी हेजिटेशन, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग थर्ड को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा आधार है वो बिल्कुल एक जैसा है। और जब आधार एक जैसा रहता है और भाग के फॉर्म में रहता है, उस समय हम लोग जो घात है ना उसको घटा देते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल आप रूल्स याद रखिएगा, बहुत ही आसान हो जाता है घातांक के चैप्टर को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं और सीधा सीधा घात को घटा देना है। यानी कि यदि लिखने का तरीका सीखना है तो 5 घटाव 3 कर दो। ठीक है ना। फिर बराबर का साइन लेंगे, 3 और 5 में 3 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर है। और जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा 3 गुना 3 इज इक्वल टू मेरा 9 आंसर होगा, है कि नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, कभी कभी ये बटा का फॉर्म में भी रहता है। जो भाग वाला क्वेश्चन है कभी कभी किस फॉर्म में रहता है? बटा का फॉर्म में रहता है। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कभी कभी। तो 3 पर घात 5 और 3 पर घात 3 इस फॉर्म में रहेगा तो भी समझ लो ये बटा का जो फॉर्म है, ये इसको बोलते हैं बटा, तो ये भाग का ही फॉर्म है। और ये सिंपल इसी तरह से सेम प्रोसेस से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नहीं। तो यहाँ पे भी
कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब घात यदि ब्रैकेट के फॉर्म में है, यानी 5 पर घात 2 फिर ब्रैकेट 3, तो इस तरह जब ब्रैकेट के फॉर्म में होता है तब यहाँ पे हम लोगों को घात को गुना करना पड़ता है। यानी कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे गुना कर देंगे 2 गुना 3, ठीक है। यानी कि इसका जो उत्तर आ जाएगा 5 पर घात मेरा 6, इसका उत्तर आ जाएगा। और जब हम लोगों को, है ना, इसका आंसर ज़्यादा एक्सपेंड फॉर्म करके निकालना है, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 को 6 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार गुना के फॉर्म में लिखना है। और ये जो मेरा उत्तर है, देख लो यहाँ पे, ये जो मेरा उत्तर है, इसको आपको क्या आएगा ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि नहीं, कमेंट में कर देना है। तो हम लोग सिंपली क्या सीखें इस वीडियो से, हम लोग यही सीखें कि हम लोग घात का जोड़ कब करते हैं, जो मेरा घात है उसका घटाव कब करते हैं, और जो मेरा घात है उसका गुना कब करते हैं। यानी कि हम लोग घात का जोड़ घटाव और गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तब तो द वे के साथ एक लाइक्स तो बनता है कि नहीं। एंड यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।